Hello everyone, this is Nishan Singh and today we have topic is planning in sports. Okay, first of all we have to know why we should have to plan in sports. क्या जरूरी है हम लोगों को प्लानिंग करने का? To do anything we have to plan first. किसी भी चीजों को करने से प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है, अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क हो सकता है, कोई इंजरी आ सकती है। खास करके स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें तो और भी ज्यादातर रिस्क होता है। सो वी हैव टू डू प्लानिंग फर्स्ट। तो इसके लिए हम लोगों को आज जानना है कि हम लोगों को आखिर प्लानिंग कैसे करना है। डोंट थिंक कि कभी अगर कोई टूर्नामेंट आएगा तभी वी हैव टू डू प्लानिंग। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब कोई टूर्नामेंट आएगा तभी हमें प्लानिंग करनी है, ठीक है। वी हैव टू प्लान एवरी टाइम। इफ वी आर इन स्पोर्ट्स सो वी हैव टू प्लान एवरी टाइम। इफ यू आर इन ग्राउंड, you are doing you are preparing for the match or tournament. Otherwise if you are doing practice in the ground also, so you have to plan, you have to get prepared. Okay, think you are a player, you are a sportsman and you have your tournament is सोच लीजिए कि आपका जो टूर्नामेंट है वो अपकमिंग ईयर्स में आने वाला है एंड यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आपको उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। सो व्हाट शुड यू डू? यू हैव टू प्लान फर्स्ट और नॉट? यस, यू हैव टू प्लान फर्स्ट। आपको सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी होगी कि व्हेन, हाउ, कि कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे, आप कितने से कितने बजे तक आप ट्रेनिंग करेंगे और क्या क्या ट्रेनिंग करेंगे कि आप अपने टूर्नामेंट के लिए पूरी अच्छे तरीका से रेडी हो जाए। सो सेकेंड वी हैव द टॉपिक इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज द मीनिंग? क्या मतलब होता है प्लानिंग का? दैट मीन्स प्लानिंग मीन्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाने को ही हम लोग प्लानिंग कहते हैं कि किस प्रकार से आगे के जंग के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे के टूर्नामेंट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे हमारे जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुश्किलें आगे सामने आई हैं, वो हमसे ना जीते, हम उससे जीत जाए। सो वी हैव टू प्लानिंग फर्स्ट। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ किन किन प्रकार से हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, सो वी हैव टू नो अबाउट द टॉपिक्स। हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि हम लोगों को एक कमेटी का गठन करना है और हर एक मेंबर को, उस पूरे कमेटी के हर एक मेंबर को एक एक जिम्मेदारी बांट देनी है ताकि हमारा सारा काम बिल्कुल आसानी से और एक समय में ही हो जाए। हमारा जो पहला जो हम कमेटी का गठन करेंगे वो होगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मतलब होता है कि उस कमेटी के अंदर में वो लोग होंगे जो कि इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि दे विल बी ऑर्गेनाइजर। ओके, सो सेकंड जो हमारा कमेटी का गठन होगा वो होगा फाइनेंस कमेटी। दैट मीन्स कि फाइनेंस कमेटी का काम होगा कि वो हर जगहों से जा करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए एक पैसे का इंतजाम करे ताकि इस टूर्नामेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां ना आए। तीसरा जो अगर हम लोग कमेटी का अगर गठन करेंगे वो होगा पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का जो है ना सबसे मेन रोल होता है किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी प्लानिंग के अंदर में, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीजों की पब्लिसिटी ना करें तो फिर हमारे किए गए काम को कोई कैसे जानेगा। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले करना जरूरी है पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी हम कैसे करेंगे? स्क्रीन मीडिया के नाम से, सोशल मीडिया के नाम से, जैसे कि आज आप लोग फेसबुक, ट्विटर यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर टीवी टेलीविजन में ऐड दे करके, या फिर बैनर फ्लैग से भी हम लोग इसको ऐड दे करके पब्लिसिटी कमेटी का काम ये हो गया। इसके बाद जो चौथा हम कमेटी का गठन करेंगे वो होगा परचेज कमेटी। परचेज कमेटी का मतलब होगा कि परचेज से ही हम लोगों को सीधा पता चल रहा है कि हम लोग खरीद और बिक्री की बात कर रहे हैं। तो जब परचेज कमेटी की हम लोग जब बात करते हैं तो परचेज कमेटी का मतलब होगा कि वो टूर्नामेंट के दौरान लगने वाले हर उस काम को और हर एक उस चीजों को खरीदी करेंगे जो भी चीज हमें टूर्नामेंट के दौरान लगेगी। पांचवी जो हम कमेटी का गठन कर रहे हैं वो होगा हमारा रिसेप्शन कमेटी। दैट मीन्स कि जब हमारी टीम हमारे पास हमारे टूर्नामेंट के दौरान हमारे पास आएगी तो वहां पे एक रिसेप्शन कमेटी होगा जो कि उन सभी लोगों को रिसीव करेगी। और उसके बाद जो हम लोग कमेटी का गठन करेंगे वो कमेटी होगा ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का मतलब होगा कि वो हमारे खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरे जगह तक जहां पे भी हमारा वेन्यू होगा वहां पर वो ले जाने का और लाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट कमेटी का गठन करेंगे। सातवां जो हम कमेटी का गठन करेंगे वो होगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि लोगों को कहां पर ठहराना है, उनके रहने का उचित व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के पास। इसके बाद जो हम लोग आठवां जो कमेटी का गठन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं टूर्नामेंट कमेटी, यानी कि टूर्नामेंट के दौरान
जिन भी चीजों की फैसला ली जाएगी वो टूर्नामेंट कमेटी की जिम्मेदारी में आएगी। इसके बाद जो हम लोग नौवां जो कमेटी का जो गठन करेंगे वो होगा सेरेमनी कमेटी। सेरेमनी से ही हम लोग सीधा समझ रहे हैं कि अब हमारा टूर्नामेंट का जो है शुरुआत होने वाला है, यानी हमारे टूर्नामेंट के अंदर सेरेमनी होने वाला है, यानी ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। तो इस सेरेमनी के दौरान लगने वाली हर एक चीजें, जैसे कि दीप प्रज्वलित से लेकर के डिजाइनिंग की कामें, लाइटिंग की कामें, या फिर उस दौरान पे अगर किन्हीं बच्चों का अगर कोई नृत्य होना है, इस प्रकार से लेकर के हर एक किसी चीफ गेस्ट का आना, उनको रिसीव करके लाना, और यहाँ पे मतलब सेरेमनी के अंदर में हर एक चीजों का ध्यान रखना सेरेमनी कमेटी के अंदर में आएगा। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो वो है हमारे पास अवार्ड कमेटी। अवार्ड कमेटी का मतलब हुआ कि वो इन खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार के अवार्ड या मोमेंटो उन्हें देने का उसकी जानकारी पूरी इनके पास होगी। इसके बाद जो हम लोग अगला कमेटी का जो हम लोग गठन करेंगे वो होगा टेक्निकल कमेटी, जिसके बिना किसी भी टूर्नामेंट का होना इम्पॉसिबल है। जिस प्रकार से अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे उसके अंदर आप लोगों ने रेफरी देखा होगा, तो बिल्कुल हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, रेफरी की, जिन्हें टेक्निकल मेंबर कहा जाता है। अगर आप केवल रेफरी की बात करते हो तो केवल वही टेक्निकल मेंबर के अंदर में नहीं आए, बल्कि आपके टाइट शीट को बनाने से लेकर के आपके पूरे शेड्यूल का ध्यान रखने वाले और पूरे नंबर मार्किंग करने वाले, वो सभी टेक्निकल मेंबर होते हैं जो कि टेक्निकल कमेटी के अंदर में आएंगे। इसके गठन करने के बाद हम लोग जो सबसे अभी का जो सबसे मेन है मेडिकल कमेटी। अगर मेडिकल कमेटी ना हो और किसी प्रकार की अगर कोई इंजरी आ जाए तो हमारा सारा प्लानिंग गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें सबसे जरूरी है हम लोगों को मेडिकल कमेटी का गठन करना भी, ताकि अगर हमारे किसी भी खिलाड़ी को अगर ऐसा हो ना, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी को अगर इंजरी होती है तो वो मेडिकल कमेटी से संपर्क करके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।